डेंटल हेल्थ अगर आप नहीं अपनी सही रखते हो, दैट कैन कॉज हार्ट अटैक एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। यू आर वेरी करेक्ट हरमन। आपके बॉडी का एंट्री पॉइंट है, अगर वो ही हेल्दी नहीं है तो आप ये भूल जाइए कि आपकी बॉडी हेल्दी हो सकती है। पहले तो नॉर्मल चेकअप करवाना नहीं, जब सारा केस ही बिगड़ गया फिर आपके पास आना है। एब्सोल्युटली 80% केसेस ऐसे आते हैं जो दर्द के साथ आते हैं। दांतों का दर्द इतना बुरा होता है जी। कि कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में द मोस्ट पेनफुल थिंग इज द डिलीवरी एंड सेकेंड मोस्ट पेनफुल थिंग इज द टूथ पेन। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से कैविटीज होती है? काफ़ी ज़्यादा। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम भी है एज फार एज कैविटीज आर कंसर्न। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उसका मुंह क्लीन करना है एक क्लॉथ को लेकर के। टूथ ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, हॉरिजॉन्टल कहें तो ऐसे मोशन में ब्रश नहीं करना है। Okay, always like this. So either you go like this or you make circles. But हम तो सभी ऐसे ही करते हैं। Never horizontal brushing. ये तो हमें आज पता चला और हमारी तो स्पीड भी बहुत होती है। क्या डेंटल हेल्थ में भी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं? 90% ऑफ इंडियंस तब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब उनको दांतों में सड़न या उनको सेंसिटिविटी महसूस होती है। देखा जाए, खाना पीना, बोलना, इवन की सांस लेना 24/7 विदाउट एनी ब्रेक हमारा ओरल काम पे लगा रहता है। बच्चों से लेके एडल्ट्स तक कैसे अपने दांतों की केयर करनी है, कैसे सही ब्रशिंग टेक्निक अपनानी है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉडकास्ट में डॉक्टर हर्षा, जो है एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिक्स। आज डॉक्टर हर्षा के साथ हमारी डीप डिस्कशन हुई, कैसे छोटे बच्चों के फर्स्ट टीथ आने से लेके उनके मिल्की टीथ तक कैसे उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, पेरेंट्स को कैसे अवेयर रहना चाहिए। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट हमारा कैसे लगा। टूथ इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कांट हील। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं डॉक्टर हर्षा असुदानी, जो है एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। सो वेलकम डॉक्टर हर्षा टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो आज हमने डिस्कशंस करनी है, बहुत ज्यादा डिस्कशंस में आज हमारे पार्ट हैं जैसे बच्चों की डेंटल प्रॉब्लम, ये सारा कुछ आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे। मैं डॉक्टर हर्षा आसुदानी पंचकुला में एक प्राइवेट डेंटिस्ट हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक है जो डॉक्टर हर्षा चाइल्ड डेंटल क्लिनिक के नाम से है। हम पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री और ऑर्थोडोंटिक्स में स्पेशलाइज करते हैं मेनली। जी। सो सबसे पहले बेसिक ऑफ डेंटल केयर, बेसिक्स क्या है? हर कोई अपने डेंटल का ख्याल रखता है, बट आज भी एज पर द बुक्स, एज पर द स्टडी, वो बेसिक मिसिंग है। बिल्कुल। तो एज द सेइंग गोज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेंटल केरीज या डेंटल हेल्थ या ओरल हेल्थ इन ब्रॉडर टर्म्स अगर मैं कहूँगी तो ये सारा प्रिवेंटेबल है जी, ठीक है। लेकिन इंडिया में प्रिवेंशन ट्रीटमेंट पे हम इतना ध्यान देते नहीं है। हमारा फोकस मेनली ट्रीट करने पे होता है, प्रिवेंशन पे नहीं होता है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लैकिंग है, जो आगे होनी चाहिए। जी। सो आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि पहले तो नॉर्मल चेकअप करवाना नहीं, जब सारा केस ही बिगड़ गया फिर आपके पास आना है। एब्सोल्युटली। तो जितने मैं केसेस देखती हूँ 80% केसेस ऐसे आते हैं जो दर्द के साथ आते हैं। जी। बच्चों में स्वेलिंग्स बहुत कॉमन होती हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी स्वेलिंग्स लेकर के बच्चे आते हैं और बच्चा मोस्टली पूरी रात सोया नहीं होता, रात को दर्द हो रहा है, पेरेंट्स पेन किलर लेके उसके बाद नेक्स्ट डे लेके आते हैं कि अब तो हमसे मैनेज नहीं हो रहा, आप देख लीजिए। जी। एंड सबसे ज्यादा कॉमन केसेस क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन दांतों में सड़न, डेंटल कैविटीज, जी, वेरी वेरी कॉमन। और ये जो डेंटल कैविटीज हैं, इसके कॉमन कॉजेज क्या है? सी, डेंटल कैविटीज एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, ठीक है। एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं होता उसमें। तो सबसे कॉमन शुगर्स जो हम कहते हैं, मीठा खाने से दांतों में सड़न होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैटरनल ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ के दांतों में केरीज है या माँ का ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो काफ़ी चांसेस है कि बच्चों में भी कैविटीज होंगे। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट कितना फ्रीक्वेंटली बच्चा मीठा खाता है, सिर्फ मीठा खाने से कैविटीज नहीं होते हैं। वेरी वेरी कॉमन कॉज अगेन इज ब्रेस्ट फीडिंग बियॉन्ड 12 months, बॉटल फीडिंग, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। सो जैसे आपने कहा कि
एक मदर की डेंटल हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चे को भी ये आगे चीजें ट्रांसफर ना हो। सो एज पर आवर लाइफस्टाइल, एज पर आवर फूड, ये कितना कॉमन हो चुका है आजकल? जितने भी फूड्स आ रहे हैं, ठीक है, जंक फूड इंटेक बहुत बढ़ गया है। इसके बारे में हमने टाइम एंड अगेन डिस्कशन सुनी है, डिस्कशंस की हैं। ये सारा फूड जो है वो स्टिकी फूड है, ठीक है। हम चिप्स ले लें, हम ब्रेड ले लें, हम केक्स ले लें, जो बच्चे हर दिन खाते हैं, ये सारा दांतों में चिपकने वाला खाना है। जो भी चीज दांतों में ज्यादा देर चिपकेगी इज गोइंग टू लीड टू डेंटल कैविटीज और केरीज, ठीक है। तो पैकेज फूड और ये खाने से हमें काफी नुकसान हो रहा है। आपने पैकेज फूड की बात करी, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो चिप्स बाय कर रहे हैं या वो कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जो दांतों में लगने वाली है। सो जब ये बच्चे खा रहे होते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको रोकते हैं, टोकते हैं, या पेरेंट्स ही खुद उनको कहते हैं कि ये बच्चे आप खाओ? मैं ये मानती हूँ कि अगर आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो कहावत है वो बिल्कुल ठीक है। आप बच्चों के सामने ही नहीं लाएंगे या कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो धीरे धीरे बच्चा उसके दूर होता जाएगा और उस चीजों को नहीं मांगेगा। ये कितना कॉमन है कि बच्चा पेरेंट्स को देख के उनकी आदतें अडॉप्ट करता है? 100% कॉमन है, 100%? बहुत कॉमन है, यस। हम सबने अपने माँ बाप को अडॉप्ट किया है अपनी लाइफ में और हर बच्चा ये करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चिप्स इनटेक कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई बच्चा है तो वो मेरे को देख के भी वो चीजें मांगेगा, वो करेगा। बिल्कुल। सो ये 100% ट्रू है। सो पेरेंट्स को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा बच्चे के आने के बाद। यू हैव टू पोज एज अ गुड एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपके पास मोस्ट कॉमन केसेस की हमने बातें करी, कॉज की बात भी करी, कुछ ऐसे केसेस आपके पास आए जो इतने स्पेशल थे कि आपको वो आज भी आपकी यादगार बन के रह गए? जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जो बहुत बुरी तरह स्वेलिंग लेकर के आए हैं और छोटा बच्चा जिनका उम्र कम से कम 2.5 साल या 3 साल के हैं, ठीक है, और उनके 20 में से 18 दांत खराब हैं, तो 2 दांत से तो बच्चा नहीं खाएगा ना, बिल्कुल। ठीक है। और ये जो दांत है ये गिर करके सारा दांत जो आपके रिप्लेस होते हैं वो 12 साल तक होते हैं। तो 3 साल से 12 साल तक आप खुद लगा लीजिए, जो बच्चा ढंग से खाना नहीं खा पाएगा उसकी हेल्थ कैसी होएगी, उसके न्यूट्रिशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे पास एक बच्चा आया था जिसके दांतों में सड़न तो थी, स्वेलिंग भी हम बहुत कॉमनली देखते हैं, बट उस बच्चे की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरे सबमैंडिबुलर स्पेस जिसको हम कहते हैं पूरे नीचे वाले जॉ में स्प्रेड हो चुका था एंड इट वाज अ मैसिव स्वेलिंग। हमें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर उसको पूरा ड्रेन करके ठीक करना पड़ा। तो दांतों का ट्रीटमेंट तो एक अलग साइड हो जाता है, लेकिन ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो बहुत ही जनरल वेलबींग पे बात आ जाती है, तो ये उस लेवल की बीमारी वहाँ पे फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि इतना वर्स्ट केस हो गया? उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन मोस्टली पेरेंट्स हमें आके यही कहते हैं कि दादा दादी ने कहा था ये दांत निकल जाएगा, घर में बड़ों ने कहा था ये दांत निकल जाएगा, तो हम तो वेट कर रहे थे कि ये खुद ही टूट जाएगा, पर ऐसे होता नहीं। ये इंडिया में मोस्ट कॉमन नहीं है या हो गया है कि दादा दादी ने कहा है या घर में किसी पर्सन ने XYZ ने ये बात बोली है कि जो डिजीज हो रहा है उसे वहां पे अपने घर पे ही ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, डॉक्टर की सलाह ना लेते हुए? बिल्कुल, क्योंकि हम अभी भी उसी जमाने में बैठे हैं जब दांत एक्चुअली खुद ही टूट जाते थे, पर उस जमाने में तो हम बहुत सारे नट्स खाते थे, हम गन्ने खाते थे। आजकल के बच्चे तो ये सब खाते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आजकल फूड हैबिट्स पूरी चेंज हो गई हैं, तो हम उस जमाने से आज का जमाना नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो इंसिडेंस ऑफ डेंटल केरीज या दांतों का सड़न बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ओके। एंड अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ये एस्थमा से 5 गुना ज़्यादा कॉमन है, फीवर से 7 गुना ज़्यादा कॉमन है। तो आप सोच सकते हैं कितनी मात्रा में बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं और हम इसको इग्नोर किए जा रहे हैं। क्या आपके पास वही पेरेंट्स आते हैं या बच्चों को लेकर आते हैं कि जिनका जो डेंटल प्रॉब्लम है वो बढ़ चुका है? रेगुलर केसेस, जो रेगुलर चेकअप है, वो कितने पेशेंट्स हैं आपके पास? मुझे 8 साल हो गए हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में, और अगर मैं अपनी फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस से आज का दिन कंपेयर करूं तो मैंने एक बहुत रिवर्सल ऑफ ट्रेंड देखा है। पहले लोग अवेयर ही नहीं थे, अब अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले हम केसेस ज़्यादा ऐसे देखते थे, बट अब पेशेंट्स रेगुलर चेकअप्स, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा आने लगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने देखा कि मोस्ट ऑफ ऑल जो फॉरेनर्स भी हैं, वो NRIs हैं जो हमारे, वो इंडिया में ही आके अपना डेंटल क्या सब केयर या अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, बाहर क्यों नहीं वो इतना पॉसिबल हो पा रहा? ये तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन ट्रेंड है
कि वो इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। नेचुरल सी बात है, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव लाइक कैसे? इंडिया से एज कंपेयर वो कितना एक्सपेंसिव है? एटलीस्ट 10 टाइम्स। 10 टाइम्स ज्यादा। उनकी टिकट और ये सब कुछ भी आपका कॉस्ट निकल जाता है। इंडिया इज वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट। उसके बावजूद हम अवॉइड करते हैं कि डेंटिस्ट के पास ना ही जाना पड़े। तो एनआरआईज अपने ओरल हेल्थ को लेके बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उन्हें अवेयर किया जाता है शुरू से। वो सेंसिटाइज्ड हैं कि हमें अपने दांतों का ध्यान रखना है और ना रखने के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो तभी वो बहुत रेगुलर हैं अपने चेकअप्स को लेके। डॉक्टर हर्षा, एक बच्चों में बहुत कॉमन चीज हम देखते हैं थंब सकिंग की। इसके बारे में बताएं कि ये कितनी एज तक ठीक रहेगा। ओके। एंड जैसे इसके बाद हम सूथर का भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप थंब सकिंग का बताइए। देखो, थंब सकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जी। 3 साल तक अगर बच्चा अपना अंगूठा चूस रहा है तो वो बहुत ही कॉमन सी बात है, और उसको हम फिजियोलॉजिकल थंब सकिंग कहते हैं। इवेंचुअली बच्चा ये आदत मोस्ट केसेस में 4 साल से पहले ये आदत छोड़ देता है। पर अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा 4 साल के बियॉन्ड भी थंब सक कर रहा है, उस केस में आप डॉक्टर को कंसर्न करें। अगर आपको लगता है कि दांत थोड़े से ऊंचे हो रहे हैं या हमारा पैलेट नैरो हो रहा है, इन दैट केस हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं कि इस आदत को हमें छुड़वा दिया जाए। जी। सो इज दिस नेचुरल जो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, या इसमें भी कोई एक टर्म है? एक बहुत बड़ा रोल आपके पीडियाट्रिक ओरल हेल्थ का रहता है दांत टेढ़े मेढ़े होना। आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि ओवर रिटेन्ड टीथ होते हैं। ओवर रिटेन्ड टीथ होते हैं कि आपके दूध के दांत है, पीछे से आपका परमानेंट दांत भी आने लग गया है, लेकिन दूध का दांत गिर नहीं रहा। इन दैट केस आपको इमीडिएटली दूध का दांत निकलवा देना चाहिए, नहीं तो वो दांत टेढ़ा है, टेढ़ा ही रहेगा आगे भी। तो अगर हम ये छोटी छोटी प्रिवेंशन वाली बातों को लेकर के चलें, हम बच्चों की ओरल हैबिट्स को छुड़वा दें या उसका ट्रीटमेंट हम टाइम से करा लें, तो टेढ़े मेढ़े दांतों का जो संख्या है वो बहुत कम हो जाएगी आने वाले टाइम में। जी। ये जैसे हमने देखा कि पेरेंट्स बड़े कॉन्शियस हैं इन मामलों के लिए कि मेरे बच्चों के दांत सीधे होने चाहिए, उनकी आगे जाके पर्सनैलिटी पे कोई फर्क ना पड़े। पेरेंट्स इसलिए ज्यादा आते हैं आपके पास टेंस्ड होके, या वो पहले ही इन चीजों को देखते हैं कि नहीं यार अब ठीक करवा लेना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट पर्सनैलिटी? अगर बच्चा 10 साल से ऊपर है तो अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेन लेकर के आते हैं कि इसके दांत टेढ़े तो नहीं रहेंगे, ठीक तो हो जाएंगे। और कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि आपकी स्माइल काफी हद तक ये डिसाइड करेगी कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली पब्लिकली। तो दांत सीधे होना एक मेजर रोल उसमें प्ले करता है, और इसे सीधा करवा भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि स्माइल ही सब कुछ है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वही बनाती है। जो पेरेंट्स आते हैं आपके पास, उनके क्या कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं अपने चाइल्ड की डेंटल हेल्थ को लेकर? सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है हम टूथपेस्ट कौन सा यूज करें, हम ब्रश कौन सा यूज करें, कितनी बार ब्रश करना चाहिए, कितनी बार हमें साल में चेकअप करवाना चाहिए। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस वो लेकर आते हैं। So, जैसे हम थंब सकिंग की बात कर रहे थे, मोस्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों का ना हाथ मुंह से निकाल देते हैं कि ये मत हाथ अपना मुंह में डाले। वो वैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि 3 साल तक ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। बच्चा अपने आप को पैसिफाई करने के लिए थम्स अप कर रहा है, तो आप बार बार उसका हाथ मत निकालिए। काफी चांसेस है कि 4 साल से पहले आपका बच्चा खुद ब खुद थंब सकिंग छोड़ देगा। उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाइए। जैसे मैंने आपको पहले भी पूछा सूदर्स, जो सूदर्स है वो कब देने चाहिए या नहीं भी देने चाहिए? बच्चा रो रहा है, नहीं मान रहा, तो आप दे सकते हैं, बट बेस्ट इज टू अवॉइड। तो हम एज अ डॉक्टर तो मैं यही कहूंगी कि बॉटल देना, सूदर देना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो यू कैन टोटली अवॉइड इट। बट इनको क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि इन चीजों की आदत पड़ जाती है, और अगर बच्चा काफी देर तक सूदर मुंह में रखता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पैलेट पे प्रेशर क्रिएट करता है। इवेंचुअली ऊंचे दांत होना या दांत बाहर आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर वो बच्चा कंटिन्यू ही करता रहा। जैसे हमने बात करी कि दांत ऊंचे हो जाते हैं, हमने देखा है कि फिर ब्रेसेस लगते हैं, बट आजकल देखा जाए ब्रेसेस के साथ अलाइनर्स भी आ गए। ये ब्रेसेस वर्सेस अलाइनर्स क्या चल रहा है? ब्रेसेस में भी बहुत एवोल्यूशन हो गई है, बहुत अच्छे ब्रेसेस आ गए हैं, ट्रीटमेंट टाइम बहुत कम हो गया है, कंफर्ट बहुत बढ़ गया है। साथ में अलाइनर्स भी हैं। अलाइनर्स की अगर हम बात करें तो अलाइनर्स की 100 कंपनीज आ गई हैं, बट
इनविसालाइन आज की डेट में भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जी। जिसके हमने बेस्ट रिजल्ट्स देखे हैं। अलाइनर्स इज वेरी कंफर्टेबल इन द सेंस कि आपको पता ही नहीं चलता कि सामने वाले ने अलाइनर्स पहने भी हैं। ओके, वो इतना इनविजिबल बिल्कुल आप नोटिस नहीं कर पाएंगे जब जी। तक वो खुद नहीं बताएगा कि मैंने अलाइनर्स डाले हैं, तब आप शायद थोड़ा सा पता लगा सकें, बट अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन ब्रेसेस अगर बच्चे हैं तो अलाइनर्स निकल जाने के, अलाइनर्स स्कूल में गुम हो जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाते टाइम आपको अलाइनर्स निकालने पड़ते हैं, वेयरएज ब्रेसेस फिक्स्ड रहते हैं। तो टीनेजर्स के लिए आज भी ब्रेसेस बहुत अच्छी ऑप्शन है। सो ब्रेसेस और अलाइनर्स की बात करिए, अलाइनर्स इसलिए भी आजकल ज्यादा यूज हो रहे हैं कि किसी को पता न चले कि मैंने ये दांतों का ट्रीटमेंट करवाया। ऑफ कोर्स जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जिनकी शादी होने वाली है, और जो एडल्ट्स हैं जिनकी सोशल गैदरिंग्स वगैरह में ज्यादा जाना होता है, फॉर देम अलाइनर्स की जैसी कोई चीज ही नहीं है। इट्स अ बिग बोन टू डेंटल सर्जरी। सो अगर हम एक रेशो की बात करें, अगर कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है फॉर द ट्रीटमेंट, आप उसे ब्रेसेस ज्यादा रिकमेंड करते हो या अलाइनर्स करते हो? बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीजें डिपेंड करती है। सबसे जो मेजर फैक्टर डिसाइडिंग होता है दैट इज द एज, और पेरेंट्स और बच्चा कितना कॉन्शियस है इस चीज को लेके। ब्रेसेस में भी आजकल सिरामिक ब्रेसेस आते हैं, मेटल ब्रेसेस आते हैं, तो हम सिरामिक ब्रेसेस की भी ऑप्शन अक्सर दे देते हैं पेशेंट्स को, बट इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, क्योंकि कॉस्ट डिफरेंस ब्रेसेस और अलाइनर्स में काफी ज्यादा आ जाता है। तो दोनों ऑप्शंस अच्छी हैं। सो ब्रेसेस ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है या अलाइनर्स? ऑफ कोर्स ब्रेसेस ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। सो जी, जो अलाइनर्स अभी मार्केट में मिल रहे हैं या चल रहे हैं, ये एज पर द ट्रेंड है कि इनका इम्पैक्ट ब्रेसेस से ज्यादा रिजल्ट जल्दी आ जाता है? ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेसेस से ज्यादा रिजल्ट उनका आ रहा है, रिजल्ट दोनों ही अच्छे दे रहे हैं, बट हाँ, अलाइनर्स के ब्रांड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लेम करते हैं बट हमें एज सच रिजल्ट्स उसके मिलते नहीं हैं, लेकिन ब्रेसेस में मोर और लेस आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। जी। सो अब हम डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केरीज के बारे में। इसको आप इलैबोरेट करें कि अर्ली चाइल्डहुड केरीज क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केरीज, इसको बहुत कॉमनली हम नर्सिंग बॉटल केरीज के नाम से भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन हमारी ओपीडी में यही देखा जाता है। ठीक है, आप अक्सर देखेंगे कि बच्चों के दांतों में सड़न है, आगे वाले दांत आपके काले लग रहे हैं, तो ये सारे अर्ली चाइल्डहुड केरीज का ही एक पार्ट है। अर्ली चाइल्डहुड केरीज का ध्यान आपने बच्चे का जब पहला दांत आता है तब से आपने शुरू कर देना है। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शुगरी फूड्स, मैटरनल ओरल हेल्थ, स्टिकी फूड्स, पैकेज फूड्स, इन सब के कारण अर्ली चाइल्डहुड केरीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री कहती है कि बच्चों के क्लास में एब्सेंट होने का ये एक मेजर रीज़न बन गया है, क्योंकि दांतों का दर्द इतना बुरा होता है कि कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में द मोस्ट पेनफुल थिंग इज द डिलीवरी एंड सेकेंड मोस्ट पेनफुल थिंग इज द टूथ पेन। अर्ली चाइल्डहुड केरीज एक बहुत ही कॉमन और मेजर चीज़ है जो हम आज की डेट में देख रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज भी है जिसको पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर इसको सही टाइम पे ध्यान दिया जाए तो। जी। सो इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे सही टाइम पे ध्यान देना पड़ता है पेरेंट्स को? सबसे पहले आपने ध्यान देना है अपने ओरल हाइजीन पे। तो ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस हर पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हमें 2 बार ब्रश करना है, 2 मिनट के लिए ब्रश करना है। 2 बार ब्रश करते हैं तो पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि बच्चा बाथरूम में जाता है, ब्रश करके बाहर आ जाता है, लेकिन दैट इज नॉट प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, आप शुरू में एक टाइमर लगाइए अपने बच्चे के लिए कि उसको पता लगे कि मैं 2 मिनट ब्रश कर रहा हूँ और 2 मिनट कितना होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे ओरल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। सेकेंड फैक्टर आ जाता है कि अगर आपके बच्चा 7 साल से ऊपर है तो हम रेकमेंड करते हैं हर 6 महीने में फ्लोराइड एप्लीकेशन कराना है। फ्लोराइड आज की डेट में हम बहुत सुन रहे हैं, टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, डेंटल फ्लोराइड एप्लीकेशन करना है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए ये करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो केरीज का इंसिडेंस है फॉर लाइफ वो बहुत ज्यादा घट जाता है। देखा गया है कि 80% कम है अगर आप फ्लोराइड करवा रहे हैं तो। इसके अलावा खाने के बाद कुल्ला करना, जो कि बहुत ही एक बेसिक सी बात है, लेकिन हम अक्सर इसको ध्यान नहीं देते हैं। जितनी देर आपके मुंह में खाना पड़ा रहेगा उतने चांसेस हैं कि बच्चे की दांतों की सड़न बढ़ती जाएगी।
ठीक है। सो जैसे आपने कहा कि खाने के बाद कुल्ला करना या उसके बाद अपने टीथ को क्लीन करना या कोई भी माउथ वॉश ले लेना, सो फिर भी देखा जाए कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इसके पीछे जो हमारा पैकेजिंग फूड है वो भी है। बिल्कुल है, क्योंकि पैकेजिंग फूड मोस्टली जो है इट इज़ वेरी स्टिकी, जितना दांतों पे चिपकेगा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो कैविटी को बढ़ाते जाएगा जी। ठीक है। तो जितना हो सके हमें जंक फूड अवॉइड करना है, घर की चीज़ें देनी है, ठीक है। जितना हो सके बच्चों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की आदत डालिए आप जी, ठीक है। और पैकेज फूड में जो चिपक रहा है उसके अलावा जो प्रेजर्वेटिव्स हैं, जो एडिटिव्स हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, सब कुछ ही हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स में काफ़ी फ़र्क है खाने पीने में। हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स भी रीड करे, उसमें था जो यूरोपियन स्टैंडर्ड ख्याल रख रहा है वो इंडियन स्टैंडर्ड नहीं रख रहा। ये ऐसा क्यों, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? जो यूरोपियन फूड स्टैंडर्ड है वो एक प्रिंसिपल फॉलो करता है कि हम प्रिवेंटिव मेजर पे चले, प्रिजम्पटिव मेजर पे चले, तो वो हानि होने से पहले ही उसको रोक देते हैं जी, क्योंकि वो रिसर्च के बेस पे चलते हैं। वेरएज इंडिया में मोस्टली ये होता है कि जब हानि पहुंच जाती है उसके बाद हम उस पर बैन लगाना शुरू करते हैं। तो रिसर्च हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इस पे हमें काफी ध्यान देने की जरूरत है। सो दैट मीन्स इंडिया में रिसर्च पहले कम हो रही है। रिसर्च तो हो रही है, इम्प्लीकेशंस कम हो रहे हैं जी। सो इम्प्लीमेंट भी साथ के साथ इम्प्लीमेंट भी होना उतना ही जरूरी है। रिसर्च तो पूरी दुनिया में हो रही है, आप कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है जी। सो मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि डेंटल हेल्थ अगर आप नहीं अपनी सही रखते हो, दैट कैन कॉज हार्ट अटैक एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। यू आर वेरी करेक्ट हरमन, ठीक है। आपकी बॉडी का एंट्री पॉइंट है, अगर वो ही हेल्दी नहीं है तो आप ये भूल जाइए कि आपकी बॉडी हेल्दी हो सकती है। कुछ भी खाना पीना वो जा तो मुंह से आपके मुंह से ही एंटर हो रहा है सब कुछ। तो आपका ओरल हेल्थ हेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने बहुत सारी रिसर्च हुई है इस पे। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जी डेंटल हेल्थ के वजह से, मसूड़ों की हेल्थ के वजह से, ठीक है। हमने बहुत देखा है कि अगर मैटरनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो प्री टर्म बर्थ या लो बर्थ वेट बेबीज का इंसिडेंस बढ़ जाता है। यस। उसके अलावा डायबिटीज भी बाई डायरेक्शनल होती है जी। मसूड़ों की हेल्थ गंदी है तो डायबिटीज बढ़ सकती है, डायबिटीज ज्यादा है तो मसूड़ों की हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ये दोनों तरफा गेम है। सो ये ओरल हेल्थ जो डेंटल हेल्थ है ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को बुलावा दे रही है, बट इसके लिए क्या अब स्टडी या क्या इसकी कैंपेनिंग कुछ हो नहीं रही है हमारे यहाँ पे? कैंपेनिंग हो रही है लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद ये इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप हर 6 महीने में दांतों की स्केलिंग करवा लो तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपकी बॉडी के लिए जी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना बार बार कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम में से कितने हैं जो हर 6 महीने में डेंटिस्ट को दिखाते हैं? जैसे बच्चों में वैक्सीनेशन होती है, ऐसी कोई डेंटल की भी बच्चों में वैक्सीनेशन है? डेंटल में वैक्सीनेशन तो नहीं, फ्लोराइड एप्लीकेशन ज़रूर होती है। तो 7 से 12 साल की जो उम्र है, हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि अपने बच्चे का फ्लोराइड एप्लीकेशन ज़रूर करवाएं जी। फ्लोराइड एक कोटिंग होती है, डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है आजकल तो, ताकि बच्चे बड़े आराम से करवा लें। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जी। तो बच्चे उसकी एक कोटिंग करवा लेते हैं, उसके बाद 1 घंटा कुछ खाना पीना नहीं होता। तो फ्लोराइड हमारा जो इनामल है उसको एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो हमारी जो दांतों की सड़न का जो मात्रा है, कम से कम हमने देखा है 80% तक उसका फायदा हमें हो जाता है फ्यूचर में। अपार्ट फ्रॉम दैट सीलेंट्स भी होते हैं, तो हमारे जो मोलर है उस पे हम एक सीलेंट लगा देते हैं ताकि खाना फंसे ही ना। खाना नहीं फंसेगा तो कैविटीज नहीं होंगी। तो फ्लोराइड एप्लीकेशन और सीलेंट बिल्कुल वैक्सीनेशन का काम करते हैं और हर पेरेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक एवरेज इंडियन डेंटिस्ट के पास कब विजिट करता है और साल में कितनी बार करता है? एवरेज इंडियन तो तब विजिट करता है जब उसको दर्द होता है, अदरवाइज नहीं। हम मेंटेनेंस के लिए कब डेंटिस्ट के पास जाते हैं बट आई थिंक नॉट मोर देन 10% ऑफ पीपल। 90% तो तभी जाते हैं जब कोई दिक्कत होती है। 90% इंडियन तभी डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं कि जब उन्हें प्रॉब्लम है, जब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। और जब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है और वो डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं
तो उनका खर्चा, पेन, टाइम, सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर रेगुलर चेकअप करवाते रहे तो बिल्कुल नहीं। तो दिस इज एज गुड एज आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, सिमिलरली आपको अपने मुंह का भी मेंटेनेंस रखना है। मुंह का मेंटेन की आपने बात करी कि मुंह को मेंटेन करना है, क्योंकि देखा जाए सब कुछ तो हम यहाँ से इनटेक कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, सब कुछ है, आजकल एनवायरनमेंट भी वैसा ही है, हमारा EQI भी बेटर नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी कि डेंटिस्ट के पास तो एवरी 6 months विजिट एवरेजली हो जानी चाहिए इंडियंस की। गुड ओरल हेल्थ इज इक्वल टू गुड जनरल हेल्थ। जी। तो डेंटिस्ट के पास अगर आप 6 महीने में एक बार चले जाओगे तो वो बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज समथिंग सो इजी टू डू, और जो आप करोगे तो उसके फायदे बहुत ज्यादा होंगे। सो ब्रशिंग को साइड में रख के बैड ब्रीदिंग है जो बच्चे रेगुलर ब्रश भी कर रहे हैं, उनमें बैड ब्रीदिंग क्यों बढ़ रही है? बैड ब्रेथ के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे फर्स्ट तो इम्प्रॉपर ब्रशिंग ही है। उसके अलावा हम ब्रशिंग पे तो ध्यान दे देते हैं, हम अपनी टंग क्लीन नहीं करते जी। तो हमें टंग क्लीनिंग ही उतना ही इम्पोर्टेंट है आफ्टर ब्रशिंग जी। उसके अलावा आपने हर मील के बाद कुल्ला करना है और पानी का इंटेक अपना ठीक रखना है। आपके मुंह में जितनी थूक की प्रोडक्शन होगी उतनी आपके माउथ में फ्लशिंग होती रहेगी। अगर जो बच्चे माउथ ब्रीथ कर रहे हैं या जो पानी कम पीते हैं, उनमें देखा गया है कि बैड ब्रेथ का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। सो एवरेजली फर्स्ट डेंटल चेकअप कब होना चाहिए बच्चों का? बाय द बुक बात करूं तो फर्स्ट दांत आ जाए तब फर्स्ट डेंटल चेकअप होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन फर्स्ट बर्थडे। तो जब बच्चा 1 साल का हो रहा है तब आपने एक बार डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए। पहले बर्थडे पे उसे एक डेंटिस्ट को विजिट गिफ्ट की जाए जी, ठीक है। सो बच्चों की बात कर रहे हैं, मिल्क टीथ इम्पोर्टेंट क्यों है? मिल्क टीथ इम्पोर्टेंट होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला ये है कि मिल्क टीथ रिप्लेस हमारे कब हो रहे हैं। मिल्क टीथ टूटने हमारे शुरू हो रहे हैं 6 साल में जी। तो सबसे पहला उसका फंक्शन है खाना खाना, ठीक है। उसके अलावा एस्थेटिक्स, ठीक है, बच्चा दिख कैसा रहा है। अगर उसके सारे दांत 2 साल में ही काले पड़ गए हैं तो उसके एस्थेटिक्स में प्रॉब्लम है। एस्थेटिक्स में प्रॉब्लम है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो सोशल गैदरिंग से अपने आप को दूर रखता है। ऐसे बच्चे ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, तो एक तो वो प्रॉब्लम है। उसके अलावा स्पीच प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, आगे वाले दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोलने में हेल्प करते हैं जी। आप जितने भी स्पीच आर्टिकुलेट कर रहे हैं अपने मुंह में, आपके दांतों में उसका बहुत बड़ा रोल है जी। तो ऐसे बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती हैं। डॉक्टर अर्षा, कुछ फ्रूट्स बताइए जो हमारी डेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं और क्यों? फ्रूट्स तो सारे ही अच्छे हैं, ओके, बट अगर मैं पर्टिकुलरली ओरल हेल्थ की बात करूं या डेंटल हेल्थ की बात करूं तो एप्पल का बहुत एडवांटेज है, बिकॉज एप्पल इज अ वेरी क्रंची फ्रूट। तो उसके क्रंची टेक्सचर की वजह से एक तो वो दांतों को क्लीन करता है, प्लस आपका थूक का, सलाइवा का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, तो आपका ओरल हेल्थ अच्छा रहता है उससे। सेकेंड, पेयर बहुत अच्छा है। पेयर आपका जो एसिडिटी है सलाइवा की उसको नीचे लाता है, तो कैविटीज होने के चांसेस को थोड़ा सा कम करता है। ऑरेंजेस बहुत एडवांटेजेस हैं। ऑरेंजेस में विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपके मसूड़ों को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल है उसका। सो ये 3 फ्रूट सबसे अच्छे हैं। सो अभी समर्स चल रही है, सो समर में कौन सा बेस्ट रहेगा? वाटरमेलन ये हो गया, मस्क मेलन हो गया। वाटरमेलन, मस्क मेलन, इन सब में अगेन वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है जी। तो वाटर कंटेंट तो हमारे ओरल हेल्थ के लिए वेरी 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 गुड है जी। सो ये बेटर रहेंगे, जितना फ्लशिंग आपके माउथ में होगी उतना एडवांटेज रहेगा जी। सो एक मोस्ट कॉमन पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि बच्चे खाना नहीं ढंग से खा रहे। अगर बच्चे ढंग से खाना नहीं खा रहे, दैट मीन्स उनकी फिर डेंटल हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है। सो ये बच्चों को खाना और डेंटल हेल्थ की रिलेटेबिलिटी को कैसे सेट किया जाए? बहुत कॉमन है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम पीडियाट्रिशियन के पास भाग रहे हैं कि इसको भूख की दवाई दे दो या क्या। लेकिन इसमें एक मेजर रोल ये भी है कि आप देखिए कि कहीं उसको दांत में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चा आपको क्लियरली बताएगा नहीं कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है, बट वो धीरे धीरे खाना खाना कम कर देगा या खाने को अवॉइड करेगा, ब्रशिंग करना अवॉइड करेगा। तो इस चीज से हमें उनको डेंटल हेल्थ रेगुलरली उनका चेक करवाना है जी। बच्चे दिन भर खाते हैं,
सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, फिर ये ओरल प्रॉब्लम जो डेंटल प्रॉब्लम है, ये रात को ही पेन इतनी ज्यादा क्यों करते हैं? जब भी दांतों में सड़न गहरी है तो ये रात का दर्द एक बहुत ही टिपिकल साइन है कि आपका कैविटी बहुत डीप जा चुकी है और अब इट्स हाई टाइम कि आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। तो दांत में जब भी गहरी कैविटी होगी तभी ये दर्द करेगा। जो छोटी मोटी कैविटीज होंगी, एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिख गया या ऐसे कुछ, तब आपको दांत में पेन नहीं होगा जी। तो पेन होना तो एक बहुत ही रेड सिग्नल है कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इससे लेट मत होइए जी। डॉक्टर आशा, टूथब्रश कौन सा यूज करना चाहिए? टूथब्रश हमारे स्टैंडर्डाइज्ड आते हैं FDA से, तो बच्चों के एक तो एज अकॉर्डिंग टूथब्रश यूज करें और हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि एक सॉफ्ट टूथब्रश यूज किया जाए। ऑलवेज अवॉइड अ मीडियम एंड अ हार्ड टूथब्रश। आजकल खैर मार्केट में देखने भी हमें कम ही मिलते हैं, बट सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट को यूज कीजिए। प्लस टूथ ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, हॉरिजॉन्टल कहें तो ऐसे मोशन में ब्रश नहीं करना है। Okay, always like this. So either you go like this or you make circles. But हम तो सभी ऐसे ही करते हैं। Never horizontal brushing. ये तो हमें आज पता चला कि हमारी तो ब्रशिंग ही गलत है। जो सबसे डेट्रीमेंटल, सबसे खराब वे ऑफ ब्रशिंग है हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, वो हमें नहीं करनी। और हमारी तो स्पीड भी बहुत होती है। So हमें ब्रशिंग अपनी पहले सुधारनी पड़ेगी। पहले ब्रशिंग सुधारनी पड़ेगी। हमारा बेसिक ऑफ ब्रशिंग ही गलत है। आपने बताया कि टूथ ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, सो टूथ पेस्ट भी कौन सी यूज करनी चाहिए? टूथ पेस्ट बहुत डिपेंड करता है कि आप किस रीजन के लिए, अगर आप कोई स्पेसिफिक आपको सेंसिटिविटी है तो आप सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप ये टूथपेस्ट यूज कीजिए जिसमें फ्लोराइड है, क्योंकि फ्लोराइड आपको हमेशा हेल्प करेगा कि आपके दांतों में सड़न ना हो। उसके अलावा अगर बच्चा 2 साल से नीचे है तो आपको फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करना है। ये आपको स्पेशली मेडिकल स्टोर पे बोलना पड़ेगा कि हमें फ्लोराइड नहीं चाहिए और उस लेबल को रीड कीजिए कि उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं है। 2 साल से नीचे के बच्चे को हमने फ्लोराइड नहीं देना। 2 साल से ऊपर है तो स्टार्ट यूजिंग अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट कितना यूज करना है बच्चों के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बच्चा बिल्कुल छोटा है तो हम कहते हैं कि एक चावल के दाने जितना टूथपेस्ट लगाइए, उससे ज्यादा टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ फ्लेवर और फ्रॉथिंग के लिए यूज हो रहा है। 6 साल का अगर बच्चा है, आप एक छोटे मटर के दाने जितना टूथपेस्ट लगाइए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। धीरे धीरे एडल्ट होते होते तो हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितना टूथपेस्ट चाहिए। मैंने समटाइम कईयों को देखा है कि वो तो पूरा ब्रश ही भर लेते हैं अपनी पेस्ट से। उतनी जरूरत नहीं होती। सो बिल्कुल क्वांटिटी कम रखनी है, डिसाइडेड रखनी है। सो ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए, टूथपेस्ट कौन सी यूज करनी चाहिए? अब थोड़ा सा एलैबोरेट करें बेसिक ऑफ ब्रशिंग। बेसिक ऑफ ब्रशिंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमें हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग अवॉइड करना है जी। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप सर्कुलर मोशन में ब्रश कीजिए। आप छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए अपने दांतों के ऊपर एंड मेक श्योर कि आप हर दांत का सरफेस कवर कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ बाहर टूथब्रश किया और हो गया, ठीक है। तो आपने हर सरफेस को कवर करना है। ब्रशिंग के बाद आपने अपनी टंग क्लीन करनी है, माउथ अच्छे से रिंस करना है। ये 3 स्टेप्स ऑफ ब्रशिंग हो गए। हमने बात करी थी स्माइल की, कि स्माइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट आजकल स्माइल येलो हो गई है। So, इस येलो स्माइल को कैसे कम करा जाए, इसका क्या इलाज है? रेगुलर स्केलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे ओरल हेल्थ मेंटेनेंस का जी। तो वो आपने करवानी है, जिससे आपके दांतों का कलर काफी हद तक मेंटेन रहेगा। दूसरी बात ये है कि येलोनेस जो है वो आप दूध के दांतों से अगर कंपेयर करोगे तो एडल्ट टीथ हमेशा थोड़े से येलो होते हैं, विच इज नॉर्मल एंड विच इज नेचुरल। उसके अलावा अगर आपको एकदम शाइनी वाइट ब्राइट स्माइल चाहिए तो आप ब्लीचिंग करवा सकते हैं, बट अगेन उसके अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वो एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। बट ब्लीचिंग जब होती है तो इज इट सेफ? जैसे आपने डिसएडवांटेजेस बोली, ये जो आपके पास पेशेंट आता है वो खुद कहता है ब्लीचिंग, या आप भी रिकमेंड करते हो? सी, ब्लीचिंग एक बहुत ही टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। उससे दांतों की सेंसिटिविटी काफी बढ़ जाती है। ऑल्दो आजकल कंपनीज क्लेम करती हैं कि सेंसिटिविटी नहीं होती, बट हमने बहुत देखा है कि सेंसिटिविटी तो बढ़ जाती है ब्लीचिंग से। तो इट इज ओनली रेकमेंडेड अगर आप ओकेजनल किसी स्पेशल ओकेजन के लिए करवाना चाहते हैं तो बेशक करवाइए। डॉक्टर आशा, तेजी से जमाना बदल रहा है। पहले दातुन चलती थी,
दंत मंजन चलते थे, फिर वही चीजें हमने देखी कि वो पेस्ट में आ गई, इस पेस्ट में नीम है, इस पेस्ट में कोल है। सो वो जो चीजें पहले हमें नेचुरल फॉर्म में मिलती थी, आज वो हमें पेस्ट फॉर्म में भी मिल रही हैं। सो ये गुड है या बैड है? जी, मैं तो डेफिनेटली कहूंगी कि ये गुड है, क्योंकि दंत मंजन के हमें कोई खास फायदे हो नहीं रहे थे, उससे हम सिर्फ अपने दांत घिस रहे थे। ठीक है, पहले का जमाना वो था कि जब हम दंत मंजन किए जा रहे थे, हमारे दांत घिस रहे थे, हमें पता ही नहीं लग रहा था। 60 साल का जो आदमी है वो डेंचर लगा के घूम रहा है। आज की डेट में अगर आप अपना ओरल हेल्थ मेंटेन करो तो आपको 80 साल तक भी डेंचर की जरूरत नहीं है जी। तो इतनी एडवांसमेंट्स के साथ अगर टूथपेस्ट में हमने नीम और ये सब डाला है तो वो अच्छा ही किया है। तो अच्छा, मतलब वो चीजें नुकसानदेह थी, जैसे दंत मंजन आपने बताया कि दांत घिस रहे थे, बिल्कुल घिस रहे थे। सो साइंस के साथ हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं। एक चीज मैंने पढ़ी, मेरे को उस टॉपिक ने ना थोड़ा सा शॉक दिया। उसमें था बॉटल फीड वर्सेस ब्रेस्ट फीड। तो उसमें ब्रेस्ट फीड को बेटर बताया गया एंड बॉटल फीडिंग को तो बिल्कुल ही उन्होंने नो कहा। एब्सोल्युटली करेक्ट हरमान। तो बॉटल फीडिंग का हमें कोई फायदा आज तक मिला नहीं है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट, विल बी द बेस्ट। बॉटल फीड से जो हम, अगर मैं दांतों की बात पर्टिकुलरली करूं तो सारी रात हमारा दूध जो है वो मुंह में जमा हो रहा है। अगर हम नाइट बॉटल फीड बच्चे को दे रहे हैं जी, ये दूध जो चिपक रहा है, मुंह में जमा हो रहा है, इसके वजह से दांतों की सड़न बहुत बढ़ जाती है। तो हमारी जो जीभ है वो नीचे वाले दांतों को तो क्लीन कर लेती है रात में, लेकिन ऊपर वाले दांत खराब हो ही रहे हैं। तभी आप अक्सर देखेंगे जो सड़न होती है दांतों में, जो भी कैविटीज हो रही है, मोस्टली वो ऊपर वाले दांतों में हो रही है। तभी उसका नाम भी दिया गया है नर्सिंग बॉटल कैरीज। नर्सिंग बॉटल कैरीज, नर्सिंग बॉटल कैरीज। तो बॉटल फीड एज फार एज पॉसिबल ऑलवेज अवॉइड। सो दैट मींस ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट, इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड जी। सो मैं ब्रेसिस के टॉपिक पे वापस आता हूँ। जो पहले ब्रेसिस लगते थे आज से 10 साल पहले और जो अभी करंट चल रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? आजकल जो गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रेसेस लग रहे हैं उसको हम डेमन ब्रेसेस के नाम से वो आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी गुड। हमारे टाइम पे जब ब्रेसेस लगते थे तो पहले 2-3 दिन मुंह में छाले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बच्चा एकदम डिस्कम्फर्ट में है। आजकल के ब्रेसेस में वो सब नहीं होता। तो हमें इलास्टिक्स जो हम यूज करते थे उसकी जरूरत, और जो भी हमें वायर चेंजिंग फ्रीक्वेंटली चाहिए थी, अब वो सब नहीं होते। ये सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस होते हैं, इसमें छोटे छोटे से हुक्स होते हैं, तो आपने बस वायर्स चेंज किए डॉक्टर्स ने, तो आपका अपॉइंटमेंट टाइम भी बहुत शॉर्टन हो गया है, अपार्ट फ्रॉम द कंफर्ट जो वो पेशेंट को दे रहा है। सो ब्रेसेस आज अगर हम नोट करें तो पहले के जमाने से ये बड़ी है ब्रेसेस लगना या ये कम हुई है? ऑफ कोर्स बड़ी हैं, लोग बहुत कॉन्शियस हैं, हर बच्चा अच्छा दिखना चाहता है, सबको स्माइल अपनी बढ़िया चाहिए, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है जो हमने ओवर द टाइम देखी है, तभी ब्रेसेस लगना और लगवाना बढ़ चुका है। डॉक्टर हर्षा, स्पेशल हेल्थ डेंटिस्ट्री क्या है? तो जो भी पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट हैं, वी ऑल्सो स्पेशलाइज इन स्पेशल हेल्थ डेंटिस्ट्री। तो हमारे सारे जो सिंड्रोमिक बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी या जो भी और चीज़ें हैं, सारा कुछ स्पेशल हेल्थ डेंटिस्ट्री में कवर होता है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट जो है ये पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा पार्ट माना जाता है। तो इन बच्चों को कैसे मैनेज करना, क्या इनका ध्यान रखना है, क्या स्पेशल इम्प्लीकेशंस हैं, और हमें कितने टाइम टेबल पे कौन सा ट्रीटमेंट इनका करना होता है, इन सब का ध्यान हम रखते हैं। तो डाउन सिंड्रोम सोसाइटी जो है ट्राई सिटी की, मेजरली हम कवर करते हैं उसको। तो इट इज़ अ ब्लेसिंग ये वाले बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और इनका ट्रीटमेंट करना। तो मेरा अ लार्ज पार्ट ऑफ माय हार्ट बिलोंग्स टू स्पेशल चिल्ड्रन। सो ये जो स्पेशल चिल्ड्रन आपके पास आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको जब बताते हैं या उनको पेन होती है, वो इशारों से आपको बताते हैं, सो क्या उनमें एक स्पेशल चीज आप क्या देखते हो? जी बिल्कुल, दे आर एंजल्स ऑन अर्थ। ठीक है, उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उनका ध्यान रखने में। तो जो उनके केयरटेकर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं, वो उन बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह हैंडल उन्हें करते हैं और हमारे पास लेकर आते हैं। तो आगे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी ओरल हेल्थ का ध्यान पूरा अच्छे से रखा जाए। और अगर आप
मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे तो हम दर्द क्यों महसूस होने देंगे? जी बिल्कुल, ठीक है। तो दे शुडंट अंडरगो एनी पेन इज व्हाट आई विश। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो उससे पहले ही हम उसको खत्म कर देना चाहते हैं। मैंने पूरी ट्राई सिटी में देखा है कि सभी के डेंटल क्लिनिक है, बट आपका ही पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक क्यों है? ये मेरा एक विजन था और सपना था कि मैं जब भी प्रैक्टिस करूंगी एक पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक खोलूंगी। मेट्रोज में ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एक पीडियाट्रिक डेंटल सेंटर्स अलग से होते हैं, लेकिन ट्राई सिटी में मेरा पहला है और हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है कि एक बच्चा एक बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में एंटर करता है और खुश होकर जाता है। तो इवेंचुअली ये उसके साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बड़े होकर उसे डेंटिस्ट के पास जाने में बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि बचपन से उन्हें एक प्रॉपर डेंटिस्ट के पास लेके जाया गया है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया गया है दांतों का इलाज करवाने का। तो हमारा एक पीडियाट्रिक और ऑर्थोडोंटिक सेंटर है जो उनका फोकस सिर्फ बच्चों और टीनेजर्स पे ज्यादा रहता है। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से कैविटीज होती है? काफी ज्यादा। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम भी है एज फार एज कैविटीज आर कंसर्न। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है, इसका मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उसका मुंह क्लीन करना है एक क्लॉथ को लेकर के। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा शुगर्स होते हैं और स्पेशली जब हम नाइट में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो वो पूरा दूध मुंह में जमा हो रहा है विच इज़ गिविंग राइज टू मैनी कैविटीज। तो हमेशा जब दांत आने के बाद आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं बच्चे को तो आपने उसका मुंह क्लीन रखना है, नहीं तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि कैविटीज आ रही है। क्या डेंटल हेल्थ में भी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं? मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो वार्म सलाइन रिंसेस, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसमें 2 चुटकी नमक डाल के अगर आप रोज अपने माउथ को रिंस करें या कुल्ला करें तो उससे आपके मसूड़े बहुत हेल्दी रहेंगे। रही बात दांतों में सड़न की, तो उसका कोई भी होम रेमेडी पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत सारी रील्स या बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे सड़न का होम रेमेडी दिया जाता है, पर जब तक एक डेंटिस्ट उसको मैकेनिकली नहीं निकालेगा वो स्टॉप नहीं हो सकती। जी, थैंक यू डॉक्टर हर्षा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आपका पॉडकास्ट देखे होप पेरेंट्स काफी ज्यादा जागरूक होंगे कि अपने बच्चों की डेंटल हेल्थ उनको कैसे क्योर करनी पड़ेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।